ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी की खबर के साथ, जहां यूपी में बस्ती की रुधौली तहसील परिसर में जमकर हंगामा हुआ। समाधान दिवस के दौरान प्रधान प्रतिनिधि के हाथ कागजों का पुलिंदा था, लेकिन उसे अधिकारियों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था और कुछ महिलाएं उसे पीट रही थी। तहसील परिसर में जिस बिल्डिंग में अधिकारी बैठते थे, उसकी सीढ़ियों से प्रधान प्रतिनिधि को एक शख्स पीछे खींच रहा था और कई महिलाएं उसे पीट रही थीं। बिल्डिंग के अंदर समाधान दिवस पर अधिकारी फरियाद सुन रहे थे। वहीं फरियाद लेकर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि की बाहर पिटाई चल रही थी, हंगामा हो रहा था, लेकिन कोई भी अधिकारी बाहर नहीं निकला। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी के दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अधिकारियों के मुताबिक मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। प्रधान प्रतिनिधि को पीटने वाली महिलाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बस्ती में समाधान दिवस के दौरान जमीन विवाद को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद तहसील परिसर में ग्राम प्रधान के पक्ष के शिकायत के बाद मारपीट करने वाली महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में स्थगन आदेश के बावजूद एक पक्ष पर ग्राम समाज की जमीन निर्माण का आरोप है और इसी को लेकर प्रधान के प्रतिनिधि आवेदन लेकर पहुंचे थे। मैं रेंजर साहब को कहाँ मिल पाए, उसके पहले हमको मार दिए। उसके बाद मैंने दिया अपना शपथ जो था कि मतलब कि हमारा जो है ये कब्जा कर रहे हैं। मामले पर एसडीएम का कहना है कि उन्होंने पुलिस को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्राम समाज की जमीन होने के दावे के बारे में उन्होंने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है। इस संबंध में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, न्यायालय से ही तय होगा कि जमीन किस तरीके की। अधिकारियों के मुताबिक मामला मुख्य राजस्व अधिकारी के कोर्ट में चल रहा है और वहां से स्थगन आदेश भी हुआ है। अब उस पर निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में एक थप्पड़ ने चंद सेकंड में कुर्सियों को हथियार बना दिया। एक कार्यक्रम के दौरान साथ बैठे लोग जानी दुश्मन बन गए। सब एक दूसरे को पीटने लगे और झगड़े की जो वजह थी वो अधिकतर लोगों को यहाँ पता ही नहीं थी। वीडियो में पहले कुछ महिलाएं बात करती दिखी। कैमरा घूमा तो लोग आराम से बात करते नजर आए। इस बीच आवाज तेज हुई तो सबकी नजर महिलाओं की तरफ चली गई। एक महिला को दूसरी महिला ने धक्का दिया तो तीसरी ने थप्पड़ जड़ दिया और फिर पूरी तस्वीर ही बदल गई। जिन कुर्सियों के पास लोग बैठे और खड़े हुए थे, वे कुर्सियां अब हथियार बन गई। कुछ देर पहले आराम से बातचीत कर रहे लोग जानी दुश्मन बन गए। कार्यक्रम के लिए मंगाई गई कुर्सियां हवा में उड़ रही थीं। बच्चे बुजुर्ग भाग रहे थे और महिलाएं पुरुष एक दूसरे पर हमला बोल रहे थे। हैरानी की बात यह है कि दूर बैठे लोगों को हंगामे की वजह पता भी नहीं होगी, लेकिन हंगामे में हर शख्स शामिल था। फिलहाल एक महिला घायल है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लखनऊ की गुंडवा पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में आपसी रंजिश की वजह से रविवार शाम दो गुट आमने सामने आ गए और मामूली कहासुनी के चलते पूरा गांव महाभारत का मैदान बन गया। देखते ही देखते दो पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और फिर जमकर पत्थरबाजी हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिकेट की पिच पर हुई बहस पर इस तरह बवाल मच जाएगा। देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात इतने विस्फोटक हो गए कि सांप्रदायिक टकराव बढ़ गया, जिसमें गांव के कई लोग घायल हो गए हैं। गांव में एक पक्ष का कहना था कि उनके बच्चे का अपहरण कर लिया गया, तो दूसरे पक्ष ने महिलाओं के साथ बदतमीजी का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जब गांव में दस्तक दी तो कई घरों से धारदार हथियार बरामद हुए, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। 4-5 लड़के को डिटेन किया हमने, जो झगड़े में शामिल थे। मालूम हुआ भी कल यहाँ पे सामने तू मैं हुई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों का तनाव था और आज ये झगड़ा हुआ है। फिलहाल विवाद को देखते हुए पूरा गांव पुलिस छावनी में बदल गया है।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का विधान परिषद में मोबाइल पर रमी खेलने का वीडियो सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। लातूर में अखिल भारतीय छावा संगठन ने मंत्री के इस्तीफे की मांग वाला ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को सौंपा। जो एनसीपी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया वो गुस्से से आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन देने वाले अखिल भारतीय छावा संगठन के कार्यकर्ताओं से पिटाई कर दी। देखते ही देखते सुनील तटकरे का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन अखाड़े में तब्दील हो गया। अखिल भारतीय छावा संगठन और एनसीपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हो गई। एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मारपीट जारी रही, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने किसी तरह से बीच बचाव किया। वहीं यूपी के कानपुर के सचेंडी बिजली सब स्टेशन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को इंस्पेक्टर ने धमकी दे डाली। धर्मंदपुर गांव में बिजली नहीं आने से लोग परेशान थे और बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जिन्हें हटाने पहुंचे इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने पहले गांव वालों को समझाया, लेकिन गांव वाले बिजली न आने तक धरना प्रदर्शन पर अड़े रहे। जब तक लाइन नहीं चालू होगी नहीं जाएंगे हम लोग। बस हम लोग लाइन चालू कर दें, हम लोग चले जाएंगे। गांव वालों की बिजली मांग पर इंस्पेक्टर भड़क गए और गांव वालों को खाकी का रौब दिखाकर धमकाने लगे। बंगतपुर रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें, बता दे, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, रोजे भागोगे बिना लाइट, बता दे रहे। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट की धमकी का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने गाँव वालों से उनका चेहरा पहचान लेने को भी कहा। सुन लो, पहचान लो, नाम जान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करेंगे हम बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे भागोगे, हम बता दे रहे हैं। इंस्पेक्टर के गांव वालों को धमकी देने का वीडियो समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है और योगी सरकार के साथ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं लखनऊ में एक ब्राह्मण परिवार ने पनीर के नाम चिकन खिलाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने चाइनीज वोक रेस्टोरेंट पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दी है। ये क्या दिए हो बेटा? ये हमारा पनीर तुम ही बनाते हो ना? मामला गोमती नगर विभूति खंड इलाके के चाइनीज वॉक रेस्टोरेंट का है। पीड़ित पक्ष ने तुरंत करने वाले युवक को बुलाकर शिकायत भी की। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कोई आईडी कार्ड है तुम्हारे पास? जी आईडी कार्ड घर पे। ये क्या दिए हो बेटा? ये हमारा पनीर दिखाओ, पर्चा दिखाओ। बिल पर साफ लिखा हुआ है कि ऑर्डर ब्लैक पेपर पनीर ड्राई का है, जबकि सप्लाई किए गए पैक में चिकन दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दी है, लेकिन रेस्टोरेंट मानने को तैयार नहीं है। हमने चाइनीज वॉक से ब्लैक पेपर पनीर ड्राई मंगाया था और इन्होंने हम लोग को भेजा चिकन। ट्राई किया, खाया तो उसके बाद उल्टी किया। हम लोग रेस्टोरेंट वालों के वहाँ जाके बोलते हैं तो रेस्टोरेंट वाले हम लोग को ये डिनाई करते हैं कि ये ऑर्डर नहीं है। हम लोगों ने इसी चलते कंप्लेन सब कुछ किया, वो अभी भी नहीं मान रहे हैं और ये हमारे पास उनका बिल है। पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है कि रेस्टोरेंट संचालक उनके ऊपर ही दबाव बना रहे हैं। वहीं बिहार के छपरा में एक हार्डवेयर कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी की हत्या उस वक्त की गई जब वो दुकान बंद करके अपने घर पहुंचे। तभी बदमाशों ने फोन करके उन्हें घर के बाहर बुलाया और फिर गोली मार दी। गोली लगते ही रोशन सिंह जमीन पर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घायल रोशन को फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस मामले को पारिवारिक विवाद में हत्या की वजह बता रही है और जांच में जुटी हुई है। पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया और साथ ही बताया गया है कि इनकी संगत जो है नशा करने वाले लोगों के साथ, तो इसमें हम लोग सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। वहीं यूपी का मुरादाबाद इन दिनों डर और अफवाह की गिरफ्त में है। गांव-गांव में ऐसा माहौल है मानो कोई युद्ध चल रहा हो। रात होते ही युवक लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर पहरे पर तैनात हो जाते हैं। छतों पर टॉर्च जलती है और रास्तों पर गश्त होती है, जिसकी वजह है आसमान में उड़ती एक दहशत। और इसी वजह से लोग ना तो सो पा रहे हैं और ना ही कोई काम ढंग से कर पा रहे हैं।
सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता उबैदुर रहमान रात के अंधेरे में मुरादाबाद के दलपतपुर इलाके में पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ घरों के बाहर हाथों में लाठी डंडे लिए पहरा दे रही थी। गांव वालों ने बताया कि चोरी के लिए उनके गांव की रेकी की जा रही है, वो भी ड्रोन से। वही चोरों की वजह सर, चोर आ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं। इस वजह से अपनी सेफ्टी के लिए डंडे हाथ में लेकर घूम रहे हैं। इधर लाइट नहीं आ रही, इधर चोर परेशान कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गैंग जो है कहाँ का। हालांकि ऐसी कोई वारदात अभी तक पुलिस रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। मुरादाबाद रेंज के संभल, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जिले इस कदर इस अफवाह की जद में हैं कि यहाँ के गांव में पूरी आबादी रात भर जाग रही है। हमारी टीम लगातार उस तरह के गांव में, आसपास के गांव में लोगों के साथ बैठ करके वहाँ वार्ता की, उनमें थोड़ा सा विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई घटना नहीं है और उससे वॉच करके और कोई क्राइम किया जा रहा हो, इसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी। उत्तर भारत में मानसून अपने साथ मुसीबतों की बारिश लेकर आया है। कहीं नदी नाले उफान पर है तो कहीं गुस्साए बादलों में लिपटी बर्बादी की बूंदें कहर बरपा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई जहां भारी बारिश के बाद सूखी नदी में सैलाब आ गया है। ये मानसून की दस्तक के साथ उभरी बर्बादी की तस्वीर है। ये तस्वीरें हैं बादलों के ब्रेक फेल होने की। तस्वीरें हैं सैलाब की, रौद्र रूप की। शनिवार को आसमान में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो हरिद्वार में सूखी नदी उफान मारने लगी और उसका पानी सड़कों पर आ गया। पानी का ये शोर इस बात का प्रमाण है कि खतरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में जोखिम भरे इन रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि केवल सुरक्षित रास्तों का ही इस्तेमाल करें। इसके बावजूद कुछ कांवड़ियों ने नदी की उफनती धारा को पार करने की कोशिश की, जिस पर उत्तराखंड प्रशासन ने उन्हें चेतावनी दी। यहाँ से गंगा जी पार, यहाँ से नदी पार मत करो, पानी तेज है, बगल में गंगा जी है, वहीं से वापस हो जाओ। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि हरिद्वार में नदी के रौद्र रूप को जिन लोगों ने करीब से देखा है वो अभी भी दहशत में है। पिछले साल इसी नदी में एक झटके में सैलाब आ गया था जो अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया था। वहीं बिहार में भी गंगा नदी उफान पर है। बक्सर जिला गंगा की धारा की चपेट में आ गया। जिले के कई गांव जलमग्न हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बक्सर में गंगा नदी रौद्र रूप लेती जा रही है। लगातार उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा घाट, उनके किनारे बने मंदिर और उनकी सीढ़ियां सब गंगा जल में समा चुके हैं। रविवार को गंगा नदी का जलस्तर 59.79 मीटर दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। और जिस रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है, उससे प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। सुरक्षा तो है, अभी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो एनडीआरएफ देख रही है अपना, पुलिस कर्मी भी लोग लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सावन में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। इसी बीच बक्सर में भारी लापरवाही देखने को मिली, जब पानी की तेज धारा में लोग स्नान करते नजर आए। बक्सर जिले के कई गांवों में बाढ़ की आशंका तेज हो गई है। खासकर निचले इलाकों में गंगा के कटाव से स्थिति भयावह होती जा रही है। गांव के जितने भी आदमी है सब डरे हुए हैं। बांध के बिल्कुल पानी करीब सट गया है, कभी भी यहाँ से तोड़ सकता है। और ये सब जो व्यवस्था है, बोड़ी वोड़ी भर कर कुल लोग है कि कभी काम नहीं, कुछ नहीं काम नहीं आ सकता। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हो सकती है। बिहार से लेकर यूपी तक गंगा ने ऐसा तांडव मचाया है कि हजारों लोग अपने ही घरों में कैदियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। रास्तों पर पानी का पहरा है और इस मुसीबत में प्रशासनिक मदद भी नाकाफी साबित हो रही है। पानी कैसे खतरे की दस्तक दे रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंचने लगा है। मूसलाधार बारिश के बाद गाजीपुर में गंगा का पानी खतरे के निशान के बेहद करीब है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पानी निचले इलाकों में घुस गया। आसमान से बरसी आफत की वजह से गाजीपुर की बस्तियों में मुसीबतों का अंबार लग गया है। शहर जलमग्न है, गलियों से दरिया बह रहा है और सड़कों रास्तों का कहीं अता पता नहीं है। इन तस्वीरों ने गाजीपुर प्रशासन को सतर्क कर दिया है। जो हमारी 5 तहसीलें जो प्रभावित होती है बाढ़ से, उसमें वहाँ के एसडीएम और तहसीलदार निकल करके भ्रमण कर रहे हैं। हमारी जो चौकियाँ हैं वो स्थापित हो गई हैं और शरणालय जो है हमारे बना दिए गए हैं।
तटवर्ती इलाकों के करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। क्षेत्र के किसानों की फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई हैं। उफनती गरजती गंगा रिहायशी इलाकों में घुसती चली जा रही है और आंखों के सामने सिर्फ अनिश्चितता का साम्राज्य दिख रहा है। ऐसे में मदद की तमाम कोशिशें विभीषिका के आगे बौनी पड़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं चीन में विपा नाम के तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। एक एक कर तूफान के तांडव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और हैरान करने वाली इन तस्वीरों में दिखाई दिया कि सड़क पर चलते लोग तूफान के झोंके में उड़ने लगे। कई बच्चे तो सड़क पर फिसलते दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है। ये तस्वीर हांगकांग की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तूफान की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। जैसे ही तूफान ने शहर में दस्तक दी, पूरा शहर थम गया और जो लोग सड़क पर थे वो इस तूफान की चपेट में आ गए। इस भीषण तूफान के चलते हांगकांग और उसके आसपास के इलाकों में करीब 400 उड़ानों को रद्द किया गया है। चीन में आसमानी सितम अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने फिर तूफान का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में एक बुजुर्ग को मछली पकड़ना महंगा पड़ गया। भारी बारिश के बाद ये बुजुर्ग नदी के तेज बहाव में फंस गया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दिया कि नदी में पानी तेज रफ्तार से बह रहा था और नदी के बीचों बीच एक बुजुर्ग चट्टान पर अपनी जान बचाकर खड़ा था। दरअसल ये बुजुर्ग मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन तभी नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जब इस बुजुर्ग को कुछ समझ नहीं आया तो ये चट्टान पर ही बैठ गया और मदद के लिए गांव वालों का इंतजार करने लगा। वो तो गनीमत रही कि इस बुजुर्ग का पैर नहीं फिसला, वरना अनहोनी हो सकती थी। हालांकि कुछ देर बाद स्थानीय लोगों की जब इस बुजुर्ग पर नजर पड़ी तो इसे बाहर निकाला गया। क्या नाम है तो? बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है, लेकिन राजस्थान के नागौर में जो तस्वीर सामने आई है उसने लोगों को हैरान कर दिया। भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होना तो आम बात हो गई है, लेकिन यहाँ पानी के साथ साथ मछलियाँ भी आ गई। वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पर पानी भले कम है, लेकिन बड़ी संख्या में मछलियाँ हैं। वीडियो में ये भी नजर आया कि कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे और उन्हें घर ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पास में ही नदी और तालाब है और बारिश के बाद वहाँ की मछलियाँ सड़क पर आ गई। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी को लेकर छिड़ा विवाद आम नागरिक तक पहुंच गया है। इस बार लोकल ट्रेन से एक वीडियो सामने आया जिसमें महिलाओं के दो गुट भाषा को लेकर झगड़ते हुए दिखाई दिए। वीडियो में नजर आए कि महिलाओं के दो गुट आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों तरफ से कुछ महिलाएं गाली गलौज भी कर रही हैं। दरअसल चलती ट्रेन में दोनों गुटों के बीच सीट को लेकर विवाद हुआ था और मामला भाषा के विवाद तक पहुंच गया। दावा है कि मराठी बोलने वाली महिलाओं ने गैर मराठी बोलने वाली कुछ महिलाओं को मराठी बोलने पर मजबूर किया। इधर राज ठाकरे की एमएनएस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही। नवी मुंबई में जगह जगह एमएनएस के नेताओं ने बैनर लगाए हैं और गैर मराठियों को चेतावनी दी है। पोस्टर में लिखा है, कल से मराठी बोलना सीख लो, नहीं तो एमएनएस वाले आ जाएंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की ने निकाह किया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो 3 गांव की पंचायत हुई और मुस्लिम लड़के समेत उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। करीब 4 घंटे तक चली पंचायत में जो फैसला हुआ उसके मुताबिक तीनों गांव के लोग अब मुस्लिम परिवार से कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसके अलावा शाहिद और प्रीति का रिश्ता खत्म करने की भी घोषणा कर दी गई। बताया गया कि दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस मामले में दोनों परिवारों ने एफिडेविट भी दिया है। दरअसल 3 जुलाई को महाराणा गांव के रहने वाले शाहिद ने गांव की ही हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लिया था। 6 जुलाई को जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो हंगामा हो गया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए शाहिद के घर के बाहर पुलिस तैनात है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के साथ साथ अब डाक कांवड़ भी शुरू हो गई है, जिसके चलते हरिद्वार के शंकराचार्य चौक के पास कांवड़ियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे और मुक्के चलने लगे। जो गुट पीट रहा है उन्होंने एक खास तरह की टी-शर्ट पहनी है। इससे पता लग रहा है ये सभी एक ग्रुप के सदस्य हैं। वहीं मार खा रहे 2 लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ा पाए। अचानक हुई इस मारपीट से चौक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मारपीट क्यों हुई इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई।
वहीं इंडोनेशिया से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ बीच समंदर यात्रियों से भरा एक जहाज आग की चपेट में आ गया। ये मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। समंदर के बीच में नीले और सफेद रंग का जहाज आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग कितनी भीषण थी इसका अंदाजा आप आसमान में उठ रहे धुएं से लगा सकते हैं। जिस जहाज में आग लगी उसमें करीब 300 यात्री सवार थे। आग लगते ही जहाज में अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों को तैरना आता था वो समंदर में कूद गए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो सेफ्टी जैकेट के साथ पानी में कूदे। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में जहाज के अधिकतर हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग आग में झुलस गए तो कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अधिकतर लोगों को बचा लिया गया है। महाराष्ट्र के पंढरपुर से खौफनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां एक पिकअप वैन बेकाबू हो गई और पिकअप ड्राइवर ने सामने से आ रही दूसरी पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी डरावना है। सड़क पर एक ट्रक और सामने से आ रही दो पिकअप वैन अपनी लेन में आती दिखी। तभी ट्रक के पीछे तेज रफ्तार से एक पिकअप वैन आई। पिकअप वैन ने लेन बदल दी। सामने से आ रहे एक ड्राइवर ने सूझबूझ से पिकअप को सड़क के नीचे उतार दिया। पहली पिकअप ने तो खुद को बचा लिया, लेकिन इसके पीछे मौजूद पिकअप का ड्राइवर वक्त पर गाड़ी नहीं हटा पाया। ऐसे में तेज रफ्तार आ रही इस बेकाबू पिकअप ने इस गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों पिकअप के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। जरा सोचिए, आप किसी ढाबे में बैठे हो, खाना खा रहे हो और ढाबे के अंदर कोई गाड़ी घुस जाए तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी की राजधानी लखनऊ में। ढाबा पूरा फुल था, कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी। लोग स्वाद लेकर खाना खा रहे थे। तभी कुछ लोग अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं और बाहर देखने लगते हैं। और इसके ठीक बात है कि स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से ढाबे में घुसती है। इस हादसे के बाद जो लोग कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे थे वो खड़े हो गए। इस हादसे में कुछ लोग घायल हुए हैं। पानी के साथ खिलवाड़ करना मध्य प्रदेश के एक लड़के को भारी पड़ गया। ये लड़का पानी में गिरी चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी मौत इसे खींच ले गई। वीडियो में दिख रहा है कि चट्टान पर बैठा एक लड़का लकड़ी के सहारे चप्पल निकालने की कोशिश कर रहा है और उसका दोस्त सामने से वीडियो बना रहा है। ऐसा लगा कि चप्पल अब बाहर निकल आएगी, तभी पानी का झोंका आता है और चप्पल को अपने साथ बहा ले जाता है। इसके बाद चट्टान पर बैठा लड़का भी आगे की तरफ दौड़ता है और एक बार फिर चप्पल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो पानी में हाथ डालता है अनियंत्रित हो जाता है और नदी में गिर जाता है। इस लड़के का नाम आयुष यादव था, जो दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था और इस हादसे के 24 घंटे के बाद इसका शव बरामद किया गया। वहीं बिहार के सिपाही भर्ती की परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन परीक्षा के बाद नवादा रेलवे स्टेशन पर ऐसी भीड़ नजर आई मानो कुंभ का मेला लगा हो। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली वो रेलवे ट्रैक पर आ गए। कुछ लड़के तो रेल की पटरियों पर बैठे नजर आए। पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच भरा था, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में भी लोगों का हुजूम नजर आया। इस हालात ने पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ा दिए। गाड़ी पकड़ना है तो पीछे चले जाइए, यहाँ बैठने से नहीं मिलेगा, इंजन पीछे रहेगा, पीछे चढ़ना है और पीछे चला तो लो, गाड़ी पकड़ना है, आप लोग पीछे जाइए। अब ये तस्वीर देखिए, जैसे ही ट्रेन आई तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। ट्रेन के आने के बाद भी लोग रेलवे ट्रैक पर कूदते नजर आए। हालांकि हालात को देखते हुए ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कम कर दी थी, लेकिन ट्रेन रुकती उससे पहले ही ये परीक्षार्थी उसमें चढ़ने लगे। जिसको दरवाजे से जगह मिली वो दरवाजे से घुसा, जिसको खिड़की से जगह मिली वो खिड़की से घुसा। महाराष्ट्र के अकोला पुलिस ने वो काम किया जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 2 चोरों ने एक महिला का मंगलसूत्र उनकी गर्दन से छीन लिया। इसके बाद जो हुआ उसके बाद अकोला का हर चोर अब चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। घर के बाहर सफाई कर रही थी, उसी दौरान 2 बाइक सवार आए। एक बाइक से उतरा, उसने महिला से कुछ बात की और बातों बातों में अचानक महिला की गर्दन से उसका मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। अकोला पुलिस जानकारी मिलते ही एक्शन में आ गई। तब बाइक थी, इस बार पुलिस की गाड़ी घर के बाहर रुकी। पीड़ित महिला घर के बाहर ही थी। पुलिस वैन से 2 लंगड़ाते हुए युवक उतरे। पुलिस ने उनके हाथों में चोरी वाला मंगलसूत्र सौंपा। चोरों ने गर्दन से चोरी मंगलसूत्र महिला के हाथों में सौंपा और आगे ऐसा ना करने की कसम खाई। वापस पुलिस जीप में बैठे और चले गए। जो चोर आपको चोरी करते और फिर हाथ जोड़ते दिखे वो गुजरात के हैं। पुलिस ने इनको सबक सिखाने के लिए इनकी सार्वजनिक परेड भी करवाई।
वहीं मध्य प्रदेश के निवाड़ी से फिल्मी स्टाइल में दबंगई का वीडियो सामने आया, जहां मामूली सी बात पर गांव के दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद बाद में हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। आगे आगे ट्रैक्टर, पीछे पीछे बाइक की फौज। फिल्मी स्टाइल में ट्रैक्टर का पीछा करते दबंगों को देखिए। ट्रैक्टर में दलित बैठे हैं। विवाद बढ़ने पर शिकायत दर्ज कराने ये लोग पुलिस थाने की ओर निकले ही थे, तभी दूसरा पक्ष बाइक के साथ उनके पीछे चल पड़ा। हाथ में लोहे की लंबी रॉड लेकर बाइक सवारों ने ट्रैक्टर का पीछा किया। इसके कुछ देर बाद का वीडियो तो सामने नहीं आया। पिटे हुए लोग अस्पताल में इलाज कराते जरूर दिखाई दिए। बाइक सवारों ने ट्रैक्टर रोककर दलितों की जमकर पिटाई की। इस घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला पर धारदार हथियार से बेरहमी से वार किए गए थे। हमले में दाहिने हाथ की 2 अंगुलियां तक अलग हो गईं। वहीं उसकी गर्दन और गाल पर भी गहरे जख्म हैं। महिला को गंभीर हालत में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद से मनीष नाम के शख्स ने महिला पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बहरहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं यूपी के अमरोहा में कुछ दिन पहले एक चोर मंदिर से दान पेटी ही चुरा कर ले गया था। पुलिस ने अब इस चोर को गिरफ्तार कर लिया है। इस चोर ने बाकायदा इस अपराध के लिए भगवान से माफी भी मांगी, लेकिन कानून की नजर में अपराध अक्षम्य था, लिहाजा गिरफ्तार हो गया। बीते दिनों ये चोर हनुमान मंदिर के अंदर घुसा। सबसे पहले उसकी नजर दान पेटी पर गई। इस दौरान उसने दान पेटी के ऊपर रखा सामान अलग किया और मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करके चला गया, ताकि किसी को चोरी का शक न हो। इसके बाद जब वो वापस लौटा, एक बार के लिए लगा कि चोर वापस जा रहा है, क्योंकि गेट के बाहर निकलते ही उसने मंदिर को प्रणाम किया, गलती के लिए माफी भी मांगी, लेकिन अगले ही पल वो मंदिर के अंदर घुस आया। इस बार उसने बगल में रखी दान पेटी उठाई और दोस्त को बुलाकर उसकी बाइक पर रफू चक्कर हो गया। गुजरात के कच्छ में लिव इन में रह रहे एक शख्स ने एक लड़की की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस युवती का कत्ल हुआ वो गुजरात पुलिस में ASI के पद पर तैनात थी, वहीं आरोपी CRPF में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। हत्या की वारदात 18 जुलाई को हुई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10 बजे अरुणा और दिलीप के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि दिलीप ने गुस्से में आकर अरुणा का गला घोट दिया और मौके पर ही उसकी जान ले ली। अरुणा और दिलीप की मुलाकात 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों पिछले कुछ समय से एक साथ रह रहे थे। बहरहाल हत्या के बाद दिलीप ने उसी थाने में सरेंडर किया जहां उसकी प्रेमिका ASI के पद पर तैनात थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन देखकर लोग सहम जा रहे हैं। ये ड्रोन रात के वक्त उड़ रहे हैं और कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोग रात को सो भी नहीं रहे हैं। ये बिजनौर की तस्वीर है। आधी रात को आसमान में तारे की तरह ड्रोन टिमटिमा रहा है। ऐसा एक गांव में नहीं बल्कि कई गांव में हो रहा है। आसमान में ड्रोन उड़ता देख एक शख्स दहशत की वजह से छत से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसी तरह की दहशत मुरादाबाद में भी है। रात के सन्नाटे में गांव के लोग हथियार से लैस होकर पहरा दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और घरों में चोरियां हो रही हैं। गांव में रात के वक्त अगर कोई अजनबी दिख रहा है तो लोग उसकी पिटाई कर दे रहे हैं। हालात इतने डरावने हैं कि मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी लोगों का डर दूर करने के लिए आधी रात को उनके पास पहुंची। ऐसी स्थिति संभल में भी है। यहाँ भी लोग ड्रोन गैंग की अफवाह के चलते रात भर जाग रहे हैं और छतों पर पहरा दे रहे हैं। गांव में अगर कोई संदिग्ध शख्स दिखाई देता है तो लोग उस पर पथराव कर देते हैं। यह अमरोहा का वीडियो है। रात के वक्त आसमान में ड्रोन दिखा तो लोग डर गए। इस बीच लोगों ने उड़ीसा के रहने वाले एक शख्स को चोर समझकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। जब जांच हुई तो पता चला कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार है। इसके अलावा रामपुर में भी एक खौफनाक अफवाह लोगों का जीना मुहाल कर चुकी है। चर्चा है कि 15 चोरों का गैंग ड्रोन के सहारे रेकी कर रहा है और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हालांकि पुलिस इसकी सच्चाई तलाश रही है। यूपी के फतेहपुर में प्रेमी के लिए पति की हत्या की साजिश का मामला सामने आया। यहां एक पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश ही रच डाली। घटना 18 जुलाई की है। ऋतिक काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी सुशीला से पानी मांगा। इस पर पत्नी ने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर ऋतिक को दे दिया। पानी में जहर होने से अनजान ऋतिक पानी पी गया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वो तो गनीमत रही कि वक्त रहते परिजन उसे अस्पताल ले गए और उसकी जान बच गई।
वही घटना के बाद पत्नी सुशीला फरार हो गई। मैंने पानी बोला अजीब है तो कहीं हाँ इसमें जहर मिला, पीना हो पियो नहीं तो मर जाओगे। तो मैंने भी गुस्सा में पी लिया उसका। ऋतिक के मुताबिक वो कानपुर में लोडर चलाता है, वहीं अपनी पत्नी सुशीला के साथ रह रहा था और 16 जुलाई को जब वो काम से लौटा तब उसने पत्नी को अपनी मौसी के लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। इसके बाद वो पत्नी को लेकर गाँव आ गया। मामले की शिकायत राधानगर थाने में की गई है। अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बटर के शौकीन लोगों को झटका देने वाली एक खबर महाराष्ट्र के ठाणे से आई है। अगर ब्रेड में बटर लगाकर खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, इसके बिना आपका नाश्ता नहीं होता तो ये खबर देखकर सावधान हो जाइए। क्योंकि इन दिनों बाजार में नकली बटर की भी सप्लाई हो रही है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से आपको मक्खन बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पकड़ी गई फैक्ट्री एक मशहूर ब्रांड के नाम से नकली बटर बनाकर बेच रही थी। यहाँ पर तैयार बटर न सिर्फ मुंबई और ठाणे की झुग्गी झोपड़ियों में बिकता था, बल्कि हर उस जगह तक पहुँचाया जा रहा था जहाँ पर लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खाद्य विभाग ने इस नकली फैक्ट्री पर छापा मारकर इसका भंडाफोड़ कर दिया। मौके से 73 किलोग्राम रिफाइंड पाम ऑयल, 74 किलोग्राम वनस्पति तेल के साथ साथ 180 पैकेट बटर जब्त किए गए। फैक्ट्री से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। 100 और 500 ग्राम के मक्खन की पैकिंग देखकर असली और नकली की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप बटर खाने के शौकीन हैं, तो किसी भरोसेमंद दुकान या शहर में खुले बटर कंपनियों के स्टॉल से ही खरीदें। उत्तराखंड के मंगलौर में ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज एक शख्स ने अपनी बेटी को गंग नहर में धक्का दे दिया। घटना उस वक्त की है जब नहर के किनारे बड़ी संख्या में कांवड़िए मौजूद थे। कांवड़ियों ने जैसे युवती को नहर में धक्का देते आरोपी पिता को देखा, तुरंत मौके पर दबोच लिया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी पिता से मारपीट भी की। इस दौरान पुलिस आ गई और आरोपी पिता को हिरासत में लिया। इधर कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवती की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। यूपी में छांगुर बाबा से भी बड़ा धर्मांतरण के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि इनके अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। आगरा पुलिस ने खुलासा किया है कि यूपी समेत 6 राज्यों में इस गैंग का नेटवर्क काम करता है। इस गैंग के काम करने का तरीका आतंकी संगठन आईएसआईएस के तौर तरीकों से मेल खाता है। आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। मार्च 2025 में आगरा से गायब 2 बहनों की तलाशी के दौरान पुलिस को इस गैंग के बारे में जानकारी मिली। आगरा पुलिस ने कोलकाता से 2 बहनों को बरामद किया और इन आरोपियों को कई लोकेशन पर छापामारी करके पकड़ा गया। धर्म परिवर्तन को लेके इन अभियुक्त गढ़ के जो है जाल जो है देश विदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, गोवा जो है ये अभियुक्त पकड़ के लाए गए थे। जब गहनता से इस गैंग के नेटवर्क की जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस गैंग का नेटवर्क धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर से भी बड़ा है। जांच में इसके तार एसडीपीआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़े पाए गए। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। बरामद हुई लड़की ने काउंसलिंग के दौरान खुद को मुजाहिद बताया। पुलिस को एक लड़की की तस्वीर AK-47 के साथ मिली। आतंकी संगठनों की तरह धर्मांतरण कराने वाला इस गैंग के अलग अलग मॉड्यूल हैं, बिल्कुल आईएसआईएस मॉड्यूल जैसे। मोटे तौर पर एक ग्रुप फंडिंग इकट्ठा करता, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था। इस टीम के मेंबर्स हिंदू लड़कियों से झूठे वादे, शादी का झांसा, आर्थिक मदद और इस्लाम को अपनाने पर अच्छी जिंदगी के सपने दिखाते थे। यही नहीं, दुनिया भर में फैले इस गैंग के मेंबर को आतंकी संगठनों जैसी ट्रेनिंग मिलती थी। गैंग के हर सदस्य की खास ड्यूटी होती थी। लड़कियों को फंसाने से लेकर फंडिंग का अलग सिस्टम था। आगरा के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने दावा किया कि ब्रेन वॉश के लिए सीक्रेट गैंग काम करता था, जो धर्मांतरण के लिए लड़कियों को तैयार करता था। कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। आगरा पुलिस के मुताबिक मौलाना छांगुर से भी बड़ा इसका फंडिंग का नेटवर्क था। कानूनी मदद के लिए वकीलों की फौज है, सिम कार्ड, मोबाइल दिलवाने के लिए अलग टीम, लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष दस्ता और धर्मांतरण के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए खास टीम काम करती थी। अब पुलिस इन आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर लेकर न सिर्फ धर्मांतरण में शामिल लोगों की धरपकड़ में जुटी है, बल्कि आईएसआई के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस ने जल्द ही कुछ और बड़ा खुलासा करने का भी दावा किया है।
मौलाना चांगुर को लेकर भी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चांगुर के सहयोगियों के खाते स्विट्जरलैंड के एक बैंक में भी मिले हैं, जिसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। इसी बीच चांगुर से जुड़ी एक और खबर मेरठ से आई। एक परिवार ने आरोप लगाया है कि चांगुर का करीबी उनके परिवार की लड़की को 2018 में ले गया, लेकिन अभी तक वो लौटकर घर नहीं आई। चांगुर के करीबी बदर अख्तर पर लड़की को लापता करने का आरोप है। वो मेरठ के सिविल लाइन में रहती थी। परिजनों का आरोप है कि 2018 में बदर अख्तर उसका ब्रेन वॉश कर अपने साथ ले गया। सन 2018 में जून में लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी, जो वो घर आई थी। उसके बाद वो गई तो उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं। कुछ दिनों तक लड़की फोन से बात करती रही, लेकिन लौटी नहीं। एक दिन बहन ने भाई को अपनी तस्वीर भेजी, जिसमें वो खून से लथपथ दिखाई दे रही थी। 2019 में सिविल लाइन थाने गए थे, जहाँ पे उस टाइम इंचार्ज सिद्दीकी सर थे। उन्होंने हमारी FIR, मैं मेरा वकील साहब ये दोनों गए थे फाइल लिखवाने, तो उन्होंने हमारी FIR लिखने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नोएडा से गायब हुई आपकी बहन, तो नोएडा में लिखवाओ। इसकी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस के रवैये से तंग आकर ये परिवार घर बैठ गया और तभी से अपनी बेटी के आने के इंतजार में है। चांगुर गैंग का खुलासा होने के बाद इस परिवार में एक उम्मीद जगी है। हम प्रशासन से यही गुहार चाहते हैं कि हमारी बहन जहाँ भी हो, पता नहीं वो है भी नहीं, उसे जिंदा मतलब से वापस लाया जाए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क ट्रक में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में ड्राइवर की सूझबूझ से उसकी जान बच गई और इस तरह धू-धू कर ट्रक जल उठा। मुंबई से नासिक की तरफ जाने के दौरान ट्रक भिवंडी बाईपास के पास अचानक जलने लगा। ट्रक चालक ने चालाकी दिखाई और धुआं देखते ही उसने ट्रक को किनारे लगा दिया और ट्रक से उतर गया। कुछ ही पलों में ट्रक आग की लपटों में घिर गया और जलकर राख हो गया। सड़क पर ट्रक में लगी आग से कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कोडाई उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कोलाथुर गांव के भद्रकाली अमन मंदिर में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। पहली बैलगाड़ी तेजी से निकली, पीछे दूसरी, फिर तीसरी। ऐसी कुल 85 बैलगाड़ियां इस रेस में दौड़ी। कोडाई उत्सव की इस ऐतिहासिक दौड़ को 3 श्रेणियों में बांटा गया: छोटे बैल, बड़े बैल और पुंचिट बैल। इस दौरान रेस में बैलगाड़ियों का उत्साह देखने लायक था। चालक अपनी बैलगाड़ियों के साथ एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान सड़क के दोनों ओर समर्थक भी जोश बढ़ाते नजर आए। इस रेस को जीतने वाले चालकों को भी पुरस्कार दिए गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।